हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो फटाफट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए आज जो नोटिफिकेशन आज जो नोटिस मिला है हमको न्यूज़ 18 के माध्यम से, वो ये मिला है कि आपकी जो टीआरई 4 की वैकेंसीज है वो जल्द ही भी देखने को मिलने वाली है। और कब देखने को मिलने वाली है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको टीआरई 4 की जो वैकेंसीज है उसकी नोटिफिकेशन है वो आपको 15 अगस्त के बाद कभी भी देखने को मिल सकती है। तो आप समझ लीजिए कि आज कितनी है, आज आपकी मतलब जुलाई एंड होने ही वाला है। तो अब आपके पास ऑलमोस्ट देखा जाए तो 15 टू 20 डेज बचे हैं। तो अगर 15 टू 20 डेज बचे हैं और आपकी वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेगी, तो अब आपके लिए ये थोड़े से टेंशन की बात है कि अब आपको किस तरह से तैयारी करनी है या किस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि आपका फटाफट से सारा सिलेबस कवर अप हो जाए और आपने जितनी भी पढ़ाई की उसको रिवीजन के साथ आप कैसे कवर अप कर पाए। या अगर आपका कुछ भी सिलेबस ब्लैक रह जाता है या नहीं तैयार है तो उसको कैसे तैयार करें, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और मैंने आपके लिए ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आपको अगर ये न्यूज़ नहीं मिली है तो आप तक ये न्यूज़ पहुंच जाए, और हो सकता है कि आप तक ये न्यूज़ पहुंच चुकी हो। तो उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अब आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है या जो बचा हुआ टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन होने तक मैं आपके साथ रहूंगी, आपको स्ट्रैटेजीज देती रहूंगी, आपको गाइड करती रहूंगी, आपको मोटिवेट करती रहूंगी। और जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता है तब तक मैं आपके साथ एज इट इज ऐसे ही जैसे अभी खड़ी हूँ वैसे ही खड़ी रहूंगी। तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूंगी कि मेरे टेलीग्राम चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से जाके मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और वहां पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, आपके PYQs और जो भी आपका सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट के पर्टिकुलर क्लास के सब्जेक्ट के और जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखी हैं। और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पर सेक्शन है आपके लिए, तो आप चाहें तो वहाँ से जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लेनी है वहाँ से जुड़ के ले सकते हैं। तो मैं बता दूँ कि जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि किसी भी एग्जाम को देने से पहले मैं सबसे पहले आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको सबसे पहले अपना PYQs देखना है। और PYQs जिस भी सब्जेक्ट का हो, आपके विद आंसर की मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप चाहें तो वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं और अपने सिलेबस को देख सकते हैं और अपने PYQs को देख सकते हैं। और PYQs लगा के मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आपको PYQs सिर्फ एक बार नहीं देखना है कि एक बार आपने देख लिया और उसको सॉल्व कर लिया हो गया, नहीं। देखिए, पहली बार जब हम PYQs देखते हैं ना तो क्या होता है कि एक बार में हम सारे क्वेश्चन सही नहीं कर पाते, हमसे कुछ क्वेश्चन सही होते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं। तो मेरा मानना है कि कम से कम आपको एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आपको PYQ सॉल्व करने हैं आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। और मैं बात करूं आपके GS के पोर्शन की, तो GS के पोर्शन में आपको सिर्फ आपके ही क्लास का पेपर सॉल्व नहीं करना है, आपको आपके PRT, आपको जूनियर, TGT, PGT, उसमें जो GS का सेक्शन है आपको सारे क्वेश्चंस कवर अप करने। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चंस क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या होता है, घूम फिर के ही पूछा जाता है, इधर का उधर पूछ लिया जाता है, कुछ इधर उधर का इधर पूछ लिया जाता है। तो देखिए GS में कुछ भी ठीक नहीं होता है कि ये क्वेश्चन PRT लेवल का है या ये क्वेश्चन TGT लेवल का, नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि GS के पोर्शन के लिए आप सारे ही पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक। उसके साथ साथ में जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके लिए, जैसे मान लीजिए आपका मैथ सब्जेक्ट है और आपका 6 to 8 है, तो आप 9th और 10th के भी पेपर सॉल्व कीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चंस वहां से भी, क्योंकि काफी सारा सिलेबस आपका मैच करता है, तो आप उसके भी पेपर सॉल्व कीजिए। अगर आप TGT का पेपर दे रहे हैं तो आप 6 to 8 के पेपर भी सॉल्व कीजिए, मतलब आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मैथ्स का। तो ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आप सब में एज इट इज यही काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने PYQ सॉल्व किया, और PYQ सॉल्व करने के साथ साथ में मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप टेस्ट देते रहिए। टेस्ट देने से क्या होता है कि टेस्ट देने से हम अपने आप को एनालिसिस करते रहते हैं, क्योंकि आप देखिए बहुत ज्यादा टाइम तो आपके पास बचा नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने आप को एनालिसिस करते रहेंगे तो आपके अंदर जो भी कमी है या जिस भी सब्जेक्ट को लेकर कमी है आप उसको अभी दूर कर लेंगे। क्योंकि देखिए अगर वही गलती हम एग्जाम में जाके करें, उससे पहले क्या होता है कि हम वो गलती अपने मतलब पहले ही उसको कर लें। तो जब हम पहले गलती कर लेंगे तो उसे फाइंड आउट करके हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं कि मान लीजिए अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोई वीक है तो हम उस सब्जेक्ट पे कमांड करके उस सब्जेक्ट को अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या उस सेक्शन को अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट अगर हमने यही चीज एग्जाम में नोटिस की तो उसके बाद हमारे पास अलावा पछताने की कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैं इसलिए आपको बोलती हूँ बार बार के टेस्ट देते रहिए, टेस्ट देते रहिए। और ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए कि जब पूरा सिलेबस कवर अप कर लेंगे तब टेस्ट देंगे, अभी तो टाइम नहीं है टेस्ट देने का। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, टेस्ट देते रहना है। भले ही आप वीक में 2 से 3 ही बार टेस्ट दीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रोज बैठिए और रोज टेस्ट दीजिए, नहीं। आप अगर कोई टॉपिक कंप्लीट करें तो उस टॉपिक का टेस्ट दे दीजिए, ठीक। अगर आपने मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट कंप्लीट किया है तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दीजिए।
ठीक। और अगर आपका सारा सेक्शन कवर अप हो गया तो आप होल टेस्ट दे दीजिए। और टेस्ट के लिए मैं बता दूँ आपको टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हैं, तो टेक्स्ट बुक पे आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। और बाकी अगर आपने कोई मॉक टेस्ट वाली बुक ले रखी है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। बट यहाँ पर क्या होगा कि आप अपनी रैंक देख पाएंगे और आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं या कि कौन से सेक्शन में आप लैक हैं, या फिर आप मान लीजिए कि आपके साथ जो भी और एस्पिरेंट्स हैं जो सेम एग्जाम में आपके साथ बैठने वाले हैं, तो उनकी रैंक कहाँ कितनी आ रही है या आपकी रैंक कितनी आ रही है, आप उन लोगों से कितना पीछे हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता चल जाएंगी। और इसके साथ साथ में मैं ये बोलूँगी कि आप अगर पढ़ चुके हैं, अपना सिलेबस कवर अप कर चुके हैं तो वेल एंड गुड। उसके साथ में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन के लिए भी अगर मान लीजिए आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो गया है तो आप रिवीजन के लिए एक शेड्यूल बना लीजिए और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आप रिवीजन कीजिए। क्योंकि मान लीजिए आपके इतने सारे सब्जेक्ट हैं या इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो आपको लगता होगा कि मैं कैसे एक दिन में सारा रिवीजन करूँ, तो एक दिन में तो रिवीजन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अच्छे से रिवीजन करना है तो आप डिवाइड कर सकते हैं उसको, कि मान लीजिए 10 चैप्टर हैं और आपके पास मान लीजिए 15 से 20 दिन है, तो आप किस किस तरह से आपको उसको कवर अप करना है ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ में आप अपने टेस्ट का भी शेड्यूल डिवाइड कीजिए कि आपको दिन भर में इतनी टाइम आपको टेस्ट देना है, इतने टाइम आपको रिवीजन करना है, इतने टाइम आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। और अगर आपका सिलेबस लैक है या कुछ सिलेबस आपका कवर अप नहीं हुआ है तो उसे भी कंप्लीट करना है साथ ही साथ, और उसे कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट रहता है ना तो अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस आता है, हमें पता रहता है कि इतना सिलेबस मेरा कवर अप हो चुका है। अब तो एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से ही आएंगे, इन्हीं में से आएंगे, और कहाँ से आएंगे। बट अगर हम मान लीजिए कोई भी टॉपिक छोड़ देते ना तो अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आता, अंदर से कहीं ना कहीं डर लगा रहता है, अरे मैंने वो वाला टॉपिक छोड़ दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि उसी से 2-4 क्वेश्चन आ जाएं और मैं फंस जाऊं, तो ये कहीं ना कहीं डाउटफुल होता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप एक बार तो जरूर उस टॉपिक को देख लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उस टॉपिक पे पर्टिकुलर पूरा टाइम अपना स्पेंड कर दीजिए, नहीं, आप पर एक बार तो उस टॉपिक को देख लीजिए। मान लीजिए हो सकता है कि इजी लेवल के क्वेश्चन आ जाए तो एक बार देखने से ही आप वहां पर सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा ये मानना है, तो आप इस तरह से पढ़ाई कीजिए, अपने टाइम टेबल बनाइए कि आपको अब जो बचे दिन हैं उनको उनमें कौन कौन से टाइम टेबल को फॉलो करना है और किस किस तरह से तैयारी करनी है, ताकि आने वाला जो एग्जाम है उसमें अच्छे खासे मार्क्स आपके स्कोर हो जाए। देखिए कुछ लोगों ने बीच में पढ़ाई भी अपनी ब्रेक कर दी थी क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कि कब आएगा, मतलब बार बार नोटिफिकेशन आता था या कोई भी नोटिस ऐसे आती थी और मतलब ऑथेंटिक कोई भी न्यूज़ नहीं आती थी, पता ही नहीं चलता था कि कब होगा एग्जाम कब नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो क्या होता था कि डीमोटिवेटेड हो गए और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। तो देखिए अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी है तो देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी है तो मतलब आप पहले पढ़ रहे थे, और अगर पहले पढ़ रहे थे तो ऐसा नहीं है कि आपने सब भूल गए होंगे, बस हो सकता है कुछ चीज़ें आप भूल गए हो। तो अभी आपके पास टाइम है, आप उठाइए, दोबारा उनको रिवीजन कीजिए, दोबारा उसको रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए और पीवाईक्यू फिर से सॉल्व कर दीजिए। हो सकता है बहुत टाइम हो गया आपको पीवाईक्यू सॉल्व किए, तो पीवाईक्यू फिर से सॉल्व कर दीजिए। इस तरह से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं और सही चीज़ें, सही स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी आपके जो भी एग्जाम के रिगार्डिंग कमेंट्स है, जो भी आपके मतलब डाउट है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हाँ दीदी ये प्रॉब्लम है या मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में ये प्रॉब्लम है या मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। जिस भी तरह से आपको जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपका कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। और आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।